हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की इस वीडियो में हम करने वाले हैं कक्षा 8 के संस्कृत विषय के तीसरे पाठ का अभ्यास। पाठ का अध्ययन हम कर चुके हैं। वीडियो की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स, ऊपर आई बटन और एंड ऑफ द वीडियो मिल जाएगा। नहीं देखा है तो देख लें। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। अभ्यास में पहला प्रश्न है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि एक पदेन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। पहला है, गीतानि के गायन्ति। गीत कौन गाते हैं? इसका उत्तर है देवाः यानी कि देवता। कः बलम नावेत्ति। कौन बल को नहीं पहचानता है? इसका उत्तर है निर्बलः यानी कि निर्बल, जिसके पास बल नहीं है, बल रहित। कः वसन्तस्य गुणम वेत्ति। कौन वसंत के गुण को पहचानता है? इसका उत्तर है पिकः यानी कि कोयल। मूषकः कस्य बलम न वेत्ति। चूहा किसके बल को नहीं पहचानता है? इसका उत्तर है सिंहस्य यानी कि शेर के। फलोद्गमः के नम्राः भवन्ति। फल के उत्पन्न होने पर कौन नम्र हो जाते हैं, झुक जाते हैं? इसका उत्तर है तरवः यानी कि वृक्ष। केन समम सख्यम न करणीयम। किसके साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए? इसका उत्तर है दुर्जनेन यानी कि दुष्ट लोगों के साथ। केन विना दैवम न सिद्धयति। किसके बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता है, यानी कि किसके बिना भाग्य फल नहीं देता है? इसका उत्तर है पुरुषकारेण यानी कि परिश्रम के बिना। प्रश्न संख्या 2 है, पाठस्य आधारेण अधोलिखिता नाम प्रश्ना नाम उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखत। पाठ के आधार पर नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर पूरे वाक्य में लिखें। पहला है, तरवः कदा नम्राः भवन्ति। पेड़ कब झुक जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है तरवः फलोद्गमः नम्राः भवन्ति। वृक्ष फल उत्पन्न होने पर झुक जाते हैं या विनम्र हो जाते हैं। समृद्धिभिः के अनुद्धताः भवन्ति। समृद्धि में कौन विनम्र हो जाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर है समृद्धिभिः सद्पुरुषाः अनुद्धताः भवन्ति। समृद्धि में सज्जन पुरुष विनम्र हो जाते हैं। अगला है, सद्पुरुषाणां स्वभावः कीदृशः भवति। सज्जन पुरुषों का स्वभाव कैसा होता है? इस प्रश्न का उत्तर है सत्पुरुषाणां स्वभावः परोपकारी भवति। सज्जन पुरुषों का स्वभाव परोपकारी होता है। सत्यम कदा सत्यम न भवति। सत्य कब सत्य नहीं होता है? इस प्रश्न का उत्तर है यत्र छलम अस्ति तत्र सत्यम सत्यम न भवति। जहाँ छल होता है वहाँ सत्य सत्य नहीं होता है। दैवम कदा न सिद्धयति। भाग्य कब सिद्ध नहीं होता, अर्थात भाग्य कब फल नहीं देता? इस प्रश्न का उत्तर है पुरुष कार्येण विना दैवम न सिद्धयति। परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता या परिश्रम के बिना भाग्य फल नहीं देता। प्रश्न संख्या 3 है, स्तंभयोः मेलनम कुरुत। स्तंभों का मिलान करें। यहाँ पर हमें 2 स्तंभ दिए गए हैं, आ और आ। पहले वाले स्तंभ में उक्तियां दी गई हैं और दूसरे वाले में इनके भावार्थ। तो हमें उक्तियों को उसके सही भावार्थ के साथ में मिलाना है। पहली उक्ति है, गायन्ति देवाः किल गीतिकानि। देवता निश्चय ही गीत गाते हैं। इसका भावार्थ होगा भारत भूमि महत्यम वर्णनम, अर्थात भारत भूमि की महानता का वर्णन। तो इसको मिला देंगे हम इसके साथ में। फिर है, गुणी गुणम वेत्ति। गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है। इसका भावार्थ है सज्जनः एव गुणानाम मर्मज्ञः। सज्जन ही गुणों का मर्मज्ञ होता है, यानी कि गुणों को जानने वाला होता है। तो इनको हम आपस में मिला देंगे। फिर है, भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमः। पेड़ फल के उत्पन्न होने पर झुक जाते हैं। इसका भावार्थ होगा सद्पुरुषाणां स्वाभाविकी नम्रता। सद्पुरुष स्वभाव से विनम्र होते हैं।
इसको मिला देंगे इसके साथ में। फिर है यथा चतुर्भिः कनकम परीक्षते, जैसे 4 प्रकार से सोने की परीक्षा होती है। इसका भावार्थ है सुवर्णम चतुर्भिः प्रकारैः परीक्षते, सोने की 4 प्रकार से परीक्षा होती है। इस तरह से इसको मिला देंगे। अष्टौ गुणाः पुरुषम दीपयन्ति, 8 गुणों से पुरुष सुशोभित होता है। इसका भावार्थ है प्रज्ञा दमः दानम कृतज्ञता इत्यादयः। प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, दमः यानी कि दमन अर्थात इंद्रियों को वश में करना, दानम दान, कृतज्ञता इत्यादि। तो इनको आपस में मिला देंगे। फिर है दुर्जनेन समम सख्यम ना कारयेत, दुर्जन के साथ मित्रता नहीं करनी चाहिए। इसका भावार्थ है दुष्ट संगः उष्ण अंगार सदृशः, दुष्ट की संगति गर्म अंगारे की तरह होती है। इसे मिला देंगे इसके साथ में। फिर है एकेन चक्रेण न रथस्य गतिः, एक चक्र से रथ की गति नहीं होती, अर्थात एक पहिए से रथ नहीं चल सकता। इसका भावार्थ है केवलम दैवम प्रयत्नम विना असिद्धम, अर्थात केवल भाग्य पर आश्रित होकर बिना प्रयत्न किए किसी भी चीज को सिद्ध नहीं कर सकते, कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। तो इन दोनों को आपस में मिला देंगे। प्रश्न संख्या 4 है अधः प्रदत्त मंजूषातः पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत, नीचे दिए गए मंजूषा से पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अपूर्ण वाक्य दिए गए हैं, इन्हें पूरा करने के लिए मंजूषा में पद दिए गए हैं, तो हमें उचित पद को चुनकर यहाँ पर लिखना है और इन वाक्यों को पूरा करना है। पहला है गुणी रिक्त स्थान वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणः, तो यहाँ पर उचित पद होगा गुणम, गुणी गुणम वेत्ति ना वेत्ति निर्गुणः, गुणी व्यक्ति गुण को पहचानता है ना कि निर्गुण। भवन्ति नम्राः तरवः, यहाँ पर हो जाएगा फलोद्गमहि, भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमहि, फल के उत्पन्न होने पर वृक्ष झुक जाते हैं। पुरुषः परीक्षते कुलेन रिक्त स्थान गुणेन कर्मणा, यहाँ पर हो जाएगा शीलेन, पुरुषः परीक्षते कुलेन शीलेन गुणेन कर्मणा, पुरुष की परीक्षा होती है उसके कुल से, शील से, गुण से और कर्म से। गुणाः पुरुषम दीपयन्ति प्रज्ञा कौल्यम दमः, यहाँ पर हो जाएगा श्रुतम, गुणों से पुरुष सुशोभित होते हैं। कौन कौन से गुण? प्रज्ञा यानी कि बुद्धि, कौल्यम यानी कि कुलीनता, दमः यानी कि दमन करना, इंद्रियों को वश में करना, और श्रुतम यानी कि वेद शास्त्रों को सुनने की आदत। दानम यथाशक्ति रिक्त स्थान च, यहाँ पर हो जाएगा कृतज्ञता, दानम यथाशक्ति कृतज्ञता च, यथाशक्ति शक्ति के अनुसार दान और कृतज्ञता। एवं पुरुष कार्येण विना दैवम न, यहाँ पर हो जाएगा सिद्धयति, एवं पुरुष कार्येण विना दैवम न सिद्धयति, परिश्रम के बिना भाग्य सिद्ध नहीं होता। प्रश्न संख्या 5 है समुचितम विकल्पम चिनुत, समुचित विकल्प चुने। यहाँ पर हमें जो प्रश्न दिए गए हैं इनके 4 विकल्प दिए गए हैं, इनमें से हमें सही विकल्प को चुनकर लिखना है। पहला प्रश्न है गायन्ति देवाः किल गीतकानि इतस्य श्लोकस्य मुख्य विषयः कः, देवता निश्चय ही गीत गाते हैं, इस श्लोक का मुख्य विषय क्या है। यहाँ पर विकल्प दिया गया है वसंतस्य सौंदर्यम, वसंत का सौंदर्य, भारत भूमिः गौरवम, भारत भूमि का गौरव, कर्मणा फलम, कर्म का फल, दानस्य प्रभावः, दान का प्रभाव। तो इस श्लोक का मुख्य विषय है भारत भूमिः गौरवम, भारत भूमि का गौरव। गुणी गुणम वेत्ति इति यत्र कः गुणम ना जानाति, गुणी गुण को जानता है, यहाँ पर गुण को कौन नहीं जानता है। विकल्प में दिया गया है गुणी यानी कि गुणवान, निर्गुणः यानी कि निर्गुण जिसके पास गुण नहीं है, पिकः यानी कि कोयल, बलि यानी कि बलवान। सही विकल्प होगा निर्गुणः यानी कि निर्गुण, जो निर्गुण है वह गुण को नहीं जानता है। पिको वसंतस्य गुणम ना वायसः इत्यस्य तात्पर्यम किम, कोयल वसंत के गुण को पहचानती है, कौवा नहीं।
इसका क्या अर्थ है? यहाँ पर विकल्प दिए गए हैं। पिकः मधुरम गायति, ना वायसः, कोयल मीठा गाती है, कौवा नहीं। सुजन एव गुणम जानाति, सज्जन ही गुण को जानता है। वायसः अपि सरसम गानम करोति, कौवा भी मीठा गाता है। वसंतः निर्गुणः अस्ति, वसंत निर्गुण है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा सुजन एव गुणम जानाति, सज्जन ही गुण को जानता है। अगला है भवन्ति नम्राः तरवः फलोद्गमहि इत्यस्य अर्थः कः? फल के उत्पन्न होने पर वृक्ष झुक जाते हैं, इसका क्या अर्थ है? विकल्प में दिया गया है वृक्षाणाम कठोरता, वृक्षों की कठोरता, सत्पुरुषाणाम उन्नति, सत्पुरुषों की सज्जनों की उन्नति, फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति, फल से युक्त वृक्ष झुक जाते हैं, विनम्र हो जाते हैं। परोपकारिणाम दुर्बलता, परोपकारियों की दुर्बलता। सही विकल्प होगा फलयुक्ताः वृक्षाः नम्राः भवन्ति, फल से युक्त वृक्ष विनम्र होते हैं या झुक जाते हैं। ना सा सभा यत्र ना सन्ति वृद्धाः इति यत्र सभायाः महत्वं किम? वह सभा नहीं होती जहाँ पर वृद्ध नहीं होते, यहाँ पर सभा का महत्व क्या है? विकल्प में दिया गया है सभा मनोरंजनाय भवति, सभा मनोरंजन के लिए होती है। सभा धन संपत्तिम प्रदातुम शक्नोति, सभा धन संपत्ति प्रदान कर सकती है। धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धाः जनाः आवश्यकाः, धर्म के उपदेश के लिए ज्ञानी व्यक्तियों की आवश्यकता होती है। सभा केवलम राज कार्यार्थम भवति, सभा केवल राज कार्य के लिए होती है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा धर्मोपदेशाय ज्ञान वृद्धाः जनाः आवश्यकाः, इसे लिखेंगे। अगला है दुर्जनेन सह सख्यम किमर्थम ना कार्यम, दुर्जन व्यक्ति के साथ मित्रता क्यों नहीं करनी चाहिए? विकल्प हैं सह मित्रम ना भवति, वह मित्र नहीं होता। सह धनम न ददाति, वह धन नहीं देता। सह शिक्षाम न ददाति, वह शिक्षा नहीं देता। सह उष्ण अंगारवद हानिकरः भवति, वह गर्म अंगारे की भांति हानिकारक होता है। तो यहाँ पर सही विकल्प होगा चौथा वाला, सह उष्ण अंगारवद हानिकरः भवति, वह गर्म अंगारे की भांति हानिकारक होता है। तो ये था पाठ 3 का अभ्यास कार्य। पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।